अच्छा, इसमें देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेक योर वार्म जैकेट विद यू डैश इट गेट्स ब्रीजी। तो ये जो है अब ये सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड है और लेकिन ग्रामर बेस्ड है। इसमें देखो जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन आल दो है, ये हमेशा हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं, कभी भी दरमियान में नहीं लगाते। अच्छा, इसका जो बीटा ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि टेक योर वार्म जैकेट विद यू इन केस इट गेट्स ब्रीजी। तो यहाँ पे मतलब वो आगे एक लिहाज से काज बता रहा है, रादर यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। अनटिल जो है या अनलेस जो है ये हम किसी टाइम या सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन इसका बनेगा वो बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, यू हैव टू मेक श्योर द नाइफ इज़ डैश बिफोर यू कट द वेजिटेबल। अब देखो ये बिफोर आ चुका है, यानी अब हम यहाँ पे कोई काज बता रहे हैं, उसको रीज़न बता रहे हैं, लेकिन किससे रिलेटेड, नाइफ से रिलेटेड। हमने करना क्या है, हमें यहाँ पे कीवर्ड क्या दिया हुआ है, कट करना है। किसको, वेजिटेबल को। अगर हमने वेजिटेबल को कट करना है तो जो हमारा नाइफ है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, सीधा स्लाइस की तरह का होना चाहिए, थिक मोटा होना चाहिए, या तेज़ होना चाहिए, शार्प। यस, वो शार्प होना चाहिए। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ये भी हमारे पास यानी वो कैब बेस्ड क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि आई लाइक दिस शर्ट अ लॉट बट द डैश आर टू शॉर्ट। अब इसमें दो कीवर्ड हैं, एक ये शर्ट का है, दूसरा टू शॉर्ट का है। अब देखो शर्ट के शॉर्ट क्या हो सकते हैं, क्या उसके बटन छोटे हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन इस सेंस में वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या उसकी हील्स होती है किसी शर्ट की, नहीं। उसका कलर छोटा हो सकता है, यस हो सकता है। क्या उसकी स्लीव्स छोटी हो सकती हैं, यस। इसमें जो यानी दो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन है, एक चार्ली है और एक डेल्टा है। अब चार्ली और डेल्टा में से अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा देखें कि आई लाइक दिस शर्ट अ लॉट बट द डैश आर टू शॉर्ट, तो अगर हम जनरली टर्म्स में देखें तो उसकी क्या शॉर्ट हो सकते हैं। कभी कलर का आपने जिक्र सुना है कि कलर छोटा या बड़ा इस तरह से, वो नहीं होता। तो मोस्टली हम यानी स्लीव्स की बात करते हैं कि इसकी स्लीव्स छोटी हैं या बड़ी हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा इसका वो डेल्टा बनेगा, यानी स्लीव्स आएगा कि आई लाइक दिस शर्ट अ लॉट बट द डैश आर टू शॉर्ट। दूसरी बात, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कलर्स, तो एक शर्ट के कलर्स तो नहीं होते, उसका एक ही कलर होता है। स्लीव्स, यस, दो स्लीव्स उसकी लाजमी होती हैं। तो यहाँ से भी आपने इसको पिक करना है कि इसका जो है यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर विल बी अ रश फॉर द सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश। अच्छा, जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में व्हेन या बिफोर आ जाता है, इसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये यानी वर्ब से रिलेटेड है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप इसको कह लें। अगर हमारे पास जो पहला पार्ट होगा सेंटेंस का वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो दूसरे पास में पार्ट के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना होगा। तो लिहाजा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट एक ही ऑप्शन मौजूद है, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे अराइव्स आना चाहिए, बाकी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों की तरह का कि विच इज़ नॉट अ पास्ट टेंस। इनमें से कौन सा पास्ट टेंस नहीं है। पास्ट टेंस कौन सा होता है जिसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। शी फिनिश्ड, इसमें देखो सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। डॉक्टर स्मिथ हील द पेशेंट, ये भी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। माइकल स्टडीड हार्ड अर्लियर, यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ही विल हैव ईटन लंच, अब ये जो है ये तो फ्यूचर है जिसमें विल शेल भी यूज़ हो जाता है, तो लिहाजा ये कोई पास्ट टेंस तो नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज़ द फ्यूचर टेंस। आपको पता है फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल या शेल यूज़ होता है। बस एक ही ऑप्शन देख लो जिसमें विल शेल लगा होगा, वो फ्यूचर टेंस होगा। इसमें देखें कहीं पे विल शेल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। बीटा ऑप्शन में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। चार्ली में लगा हुआ है, यस, यहाँ पे विल यूज़ हो रहा है। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। डेल्टा में है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पीएमसी ने डाल दिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मैन डैश वैलेट वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। तो ये हमारे पास जो है ये पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में अच्छा ये जो हु है हमारे पास ये होता है एज अ सब्जेक्ट, इसके बाद हमें कोई वर्ब चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे हु लगाता हूँ तो इसके बाद तो नाउन लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से जो होम है ये ऑब्जेक्ट होता है। जब अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इसके बाद हमें सब्जेक्ट और आगे वर्ब चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में इसलिए हम होम भी यूज़ नहीं कर सकते। विच तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते किसी भी मैन के साथ, इसमें हु अलबत्ता यूज़ हो सकता है एक्टिव वॉइस के अंदर। तो यहाँ पे हम हुज़ क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन देनी है हमने, यानी जिसका वैलेट है। द मैन हुज वैलेट वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। तो यहाँ पे क्योंकि पोजेशन शो करनी है इसलिए हमने बीटा ऑप्शन जो है वो राइट किया है। इसमें देखिएगा द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन। अच्छा, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है
एज और देन के बाद हम हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगाते हैं या सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाते हैं। इसमें जो वी है हमारे पास, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तो सब्जेक्टिव केस लगाना है और वो अल्फा ऑप्शन एक ही है इसमें, जो अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। हाँ जी, इसमें ये फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है इसमें सोवेरियन जो है इसमें अल्फा ऑप्शन राइट है, ये खुद मुख्तियारी के सेंस में आता है। मैंने अभी भी एक पोस्ट की थी कि आपने जो यानी किप्स या स्टेप की लेटेस्ट वो कैब है इस साल की, उसको उठाना है और उसमें सिर्फ 2 काम करने हैं। जो आपका मेन यानी रूट वर्ड है उसका आपको मीनिंग का पता होना चाहिए, दूसरा उसका स्पेलिंग पता होना चाहिए। इसमें देखिएगा, ही मेड डैश अ स्टोरी व्हेन ही वाज लेट फॉर द क्लास बट द टीचर डिडंट बिलीव हिम। अच्छा, इसमें जो मेड ऑन होता है ना, इसका मतलब होता है बनाना, और ये जो है ये राइट ऑप्शन है। मेड अप होता है कोई घड़ी हुई चीज़। अब यहाँ पे मेड अप स्टोरी के अगर बाद लगा होता तो ये ठीक होता कि उसने कोई यानी बनावटी जैसे स्टोरी सुनाई है, क्योंकि अब स्टोरी से पहले है तो अभी वो पहले स्टोरी बनाएगा, उसके बाद वो बनावटी होगी या रियल होगी वो तो बाद में हम फैसला करेंगे। लिहाजा यहाँ पे जो मेड ऑन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। मेड ऑफ इस सेंस में नहीं हो सकता, मेड अंडर बिल्कुल भी इररेलेवेंट है यहाँ पे, तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। द प्लेन विल स्टे ऑन द रनवे डैश 5 मिनट्स। अच्छा, सिंस और फार हम 2 यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जब हम टेंस में पढ़ रहे होते हैं, सिंस जो होता है वो हम किसी स्टार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, और जो फार होता है वो हम यूज़ कर होते हैं किसी कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए या कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे जो 5 मिनट्स है ये कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फार को यूज़ किया। द प्लेन विल स्टे ऑन द रनवे फॉर 5 मिनट्स। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्लेन वाजंट अलाउड टू टेक डैश बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन। तो ये हमेशा टेक ऑफ होता है, जिसे हम कहते हैं ना उड़ान भरना उर्दू में। तो बाकी तीनों जो हैं वो यानी इसके फ्रेजल वर्ब नहीं है। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। हमने स्पेलिंग को चूज़ करना है। इसमें जो है चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन है। एनहिलेट है, यानी इसका मतलब डिस्ट्रॉय करना, किस चीज़ को तबाह व बर्बाद करना। नेक्स्ट वर्ड अगेन हमारे पास जो है वो स्पेलिंग के से रिलेटेड है, तो इसमें बीटा जो है वो राइट ऑप्शन है। इग्नोमिनी, इसे हम कह रहे होते हैं पब्लिक शेम या डिसग्रेस, तो बीटा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है स्पेलिंग के लिहाज से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अगेन स्पेलिंग से रिलेटेड है, तो ये जो है बीटा ऑप्शन एग्जीबिशन, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी डिस्प्ले करना, पब्लिक डिस्प्ले। अच्छा, इसमें देखिएगा विच वन इज़ करेक्ट, तो ये अगेन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। इस वक्त फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड तकरीबन 4 MCQs आ चुके हैं। फ्रेजल वर्ब को हम प्रेपोजिशन के टॉपिक में यानी कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसमें पास थ्रू होता है, यानी किसी जगह से गुजरना, जल्दी जल्दी गुजरना, तो पास थ्रू होता है, तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। पास अवे, पास ऑन, पास अलॉन्ग, ये इसके राइट ऑप्शन नहीं है। इन तीनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, आप खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं टाइम बचाने के लिए नहीं बता रहा। इसमें देखिएगा कि विच वन इज़ करेक्ट, शी बेंट डाउन। अच्छा, इसमें एक हम यानी सेंटेंस के अंदर देखते होते हैं जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं या पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर हमारे पास पहले 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे देखें 2 परमिट लिखा हुआ है, 2 स्टॉप है, यानी 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें अगर आप अल्फा ऑप्शन देखें, शी बेंट डाउन इनफ परमिट हिम टू स्टॉप, अब यहाँ पे उसने परमिट से पहले 2 नहीं लगाया, अल्फा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन में देखें शी बेंट अप, हालांकि यहाँ पे बेंट डाउन होना चाहिए, ये थैंक यू मैम से है, पंजाब की टेक्स्ट बुक से, उसकी ये बुक की लाइन है जो इंग्लिश का आपका 2nd ईयर में थैंक यू मैम का लेसन है। तो यहाँ पे उसने बेंट अप कर दिया, यहाँ पे बेंट डाउन होना चाहिए था। शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टॉप, यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया, स्टॉप नहीं किया, यानी झुकना नहीं किया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। विच वन इज़ करेक्ट, इसमें देखिएगा इसमें एक ही हमारे पास यानी उसने कम्बिनेशन मिस्टेक्स वर्ड यूज़ किया है, टू मच का। आपने याद रख लेना है कि टू मच के बाद हमेशा हम नाउन यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो नॉइज़ है हमारे पास ये नाउन है, इसमें अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अगर आप इसको देखें बीटा ऑप्शन में, आई कांट हियर यू बिकॉज योर डॉग इज़ मेकिंग मच टू, तो यहाँ पे उसने मच टू के बाद नाउन लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, और इसमें मच मोर लगा दिया, ये भी गलत है, और मच इनफ नॉइज़ लगा दिया, ये भी गलत है।